हमारी चारों ओर हम बहुत से जीव जंतुओं को देखते हैं जो कहीं चलते हैं तो कहीं रेंगते हैं। कुछ जीव तैरते हैं तो कुछ उड़ते हैं। अंतरिक्ष में तैरते हुए ये नीले गोला हमारा घर धरती है, जो हजारों तारों के बीच तैरते हैं, जहाँ पर करोड़ों जिंदगियां पनपते हैं। लेकिन हमारी ये पृथ्वी आई कहाँ से? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जीत और आपका फिर से स्वागत है अजीब दुनिया की एक और नई एपिसोड में। आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे कि हमारी ये धरती का जन्म कैसे हुआ और इसमें जीवन धीरे धीरे कैसे विकसित हुआ। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले ग्रेविटी के प्रभाव से एक बड़ा घूमता हुआ बादल अंतरिक्ष में सिकुड़ने लगा। इसकी ग्रेविटी की वजह से आसपास की गैस केंद्र की ओर जमा होने लगे और तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन यहाँ पर बड़ा विस्फोट हो गया और जन्म हुआ सूरज का। सूरज के गुरुत्वाकर्षण की वजह से आसपास में मौजूद गैस, बादलों में मौजूद कण और अंतरिक्ष में घूमता हुआ चट्टान आपस में जुड़ने लगे। ऐसे ही समय बीतता गया और बहुत सी छोटे बड़े कण आपस में जुड़कर एक एक गोले का आकार धारण करने लगा और इस तरह जन्म हुआ हमारा सौरमंडल का। हमारे पृथ्वी भी इन्हीं ग्रहों में एक है। जन्म के समय पृथ्वी पूरी तरह से आग में झुलसती थी, लेकिन ग्रेविटी की वजह से धरती में मौजूद भारी पदार्थ जैसे आयन, कॉपर पृथ्वी की केंद्र में जमा होने लगी और पृथ्वी की बाहरी हिस्सा ठंडी होकर क्रस्ट का निर्माण किया। लेकिन इसी समय के दौरान एक दिन एक धूमकेतु पृथ्वी से आकर टकराया और पृथ्वी का कुछ हिस्से अंतरिक्ष में बिखर गया। इस तरह से निर्माण हुआ चांद का। शुरुआती अरबों वर्षों तक हमारी पृथ्वी अशांत थी। लगातार एस्टेरॉयड की टक्करों की वजह से इसकी सतह एक पिघली हुई चट्टानों की तरह दिखाई देने लगी। वहाँ ना तो महासागर थे और ना ही वायुमंडल में ऑक्सीजन। धीरे धीरे एस्टेरॉयड का गिरना कम होता गया और पृथ्वी की सतह ठंडी होकर ठोस रूप धारण करने लगी। शुरुआती दौरों में ज्वालामुखी से बहती लावा बाहर आकर पृथ्वी को एक नया रूप दिया। ज्वालामुखी से निकलने वाली वाष्प नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर वायुमंडल का निर्माण किया। वायुमंडल में मौजूद वाष्प बादल बनने लगे और मूसलाधार बारिश होने लगी। करोड़ों सालों तक हुए बारिश की वजह से पृथ्वी पूरी तरह जलमग्न हो गया और इसी तरह से जन्म हुआ महासागरों का। करीब 4 अरब साल पहले महासागरों के अंदर जीवन का चहल पहल होना शुरू हो गया। पानी में मौजूद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। करीब 3500 करोड़ साल पहले ब्लू ग्रीन शैवाल जैसे पौधे पानी के अंदर पनपने लगी। सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में ये शैवाल फोटोसिंथेसिस का क्रिया करके ऑक्सीजन पैदा करते गए। इसके कुछ वर्षों के आसपास प्रोटोजोआ जैसे जीव नजर आने लगे। साधारण एक कोशीय प्रोटोजोआ से धीरे धीरे जटिल जीवों का विकास होने लगा। करीब 60 करोड़ वर्ष पहले कैम्ब्रियन ओशन में इनवर्टिब्रेट्स प्राणी फले फूले। इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं थी। ओर्डोविसन काल के समुद्र में रीढ़ की हड्डी वाले प्राणियों का वर्चस्व था। करीब 43 करोड़ साल पहले जबड़े वाले मछलियों का विकास हुआ। उसके बाद करीब 40 करोड़ साल पहले लंगफिश और शार्क जैसे मछलियों का विकास हुआ। 35 करोड़ साल पहले कुछ प्राणियों ने समुद्र से निकलकर धरती पर आई और इस तरह उभयचर यानी एम्फीबियन बन गए। पर्मियन पीरियड में पहले सरीसृप यानी रेप्टिलिया का धरती पर आगमन हुआ। ट्रायसिक युग में प्रारंभिक डायनासोर आकार में छोटे और तेज थे। जोरासिक पीरियड में जमीन पर विशालकाय डायनासोर डिप्लोथेकस और ब्रैकियोसॉरस विचरण करते दिखाई दिए। करीब 14 करोड़ साल पहले 50 फीट पंख वाले टेराडॉन का विकास हुआ। ये उड़ने वाली पहली मांसाहारी प्राणी थी। क्रिटेशियस युग में पाए जाने वाले
टीरेक्स और ट्राइसेराटॉप्स को श्रेष्ठ सरीसृप कहा जाता था, लेकिन क्रिटेशियस युग के अंत में डायनासोर विलुप्त हो गया। हो सकती है किसी विशाल उल्का से पृथ्वी का टक्कर हुआ, जिसकी वजह से जबरदस्त तूफान आया और पृथ्वी का फूड चेन पूरी तरह नष्ट हो गया, और फूड चेन नष्ट होने के कारण डायनासोर भी विलुप्त हो गए। डायनासोर्स की विलुप्त होने के कारण धरती पर मैमल्स का विकास प्रक्रिया शुरू हुआ। 2.5 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभिक मानव हेमिनॉइड धरती पर विचरण करने लगे। 1 से 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व रैमापेथियस नामक एक प्रकार आदि मानव रहता था, जो धीरे धीरे विलुप्त हो गया। करीब 40 लाख पहले एस्ट्रेलोपेथिकस नामक विलुप्त आदि मानव प्रजाति अफ्रीका में पाई गई थी। अपने हाथों से औजार बनाने वाले इंसान होमो हैबिल्स अफ्रीका में करीब 25 लाख साल पहले रहते थे। सीधे खड़े होने वाले इंसान होमो इरेक्टस का आगमन करीब 18 लाख साल पहले हुआ। होमो इरेक्टस पहली प्रजाति था जो आंख का इस्तेमाल जानता था। इसके बाद आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस का आगमन हुआ। सबूतों के हिसाब से आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस का उत्पत्ति अफ्रीका में 2 लाख साल पहले हुआ था। आज मानव धरती पर सभी जगह पर मौजूद है और मानवों का विज्ञान तकनीकी रूप से बहुत ही आगे बढ़ चुका है। तो दोस्तों, ये थी हमारी धरती का इतिहास। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अजीब दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आप बिना रुकावट एंजॉय कर सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।